Hi. Are you a cricket fan? Do you love cricket? Do you always keep looking for cricket videos? Well, let me tell you a secret. This is the channel you subscribe to if you need all of that. Alright? If you want cricket analysis, reviews, previews, game previews, IPL, PSL, CPL, World Cup, anything that goes on in the world of cricket, news and updates, this is the channel you subscribe to. Don't tell anyone, okay? Good luck. See ya. होने जा रहा है कल बड़ा मुकाबला। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर आरसीबी अंडर द कैप्टनसी ऑफ विराट कोहली खेलेंगे किंग 11 पंजाब से, बिखरे हुए शेरों से, जख्मी शेरों से, जिनके साथ हुई थी ज्यादती लास्ट मैच में। हम नहीं कहते, भरा हुआ है इंटरनेट इस बात से, ट्रोल्स लगे हुए हैं इनके पीछे कि इनके साथ ज्यादती हुई, जो अंपायरिंग की ब्लंडर हुआ। बहरहाल जो कुछ हुआ, थोड़ा बहुत दोष जो है वो किंग 11 पंजाब का भी था उस मैच कराने का, लेकिन इस मैच को वो देख रहे होंगे बड़े कीन नजरों से और पॉइंट टेबल पे आने की पूरी भरपूर कोशिश कर रहे होंगे। अब लाते हम लकी सिंह को अपने साथ शामिल करते हैं। बिफोर आई डू दैट, आप लोग प्लीज जाके सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें, अपने कीमती कमेंट से हमें जरूर आगाह करें। विल बी राइट बैक। लकी सिंह, वेलकम बैक। एक और शो के साथ आपके साथ हम शामिल हो गए आज। थैंक यू सलमान। लकी, आपकी टीम के साथ ज्यादती हुई किंग 11 पंजाब, बिखरे हुए शेरों की तरह आएंगे, जख्मी शेरों की तरह आएंगे, क्या कहते हैं, आरसीबी को टफ टाइम देंगे? आना तो पड़ेगा सलमान, क्योंकि आप जितने ज्यादा पॉइंट पहले ही 3-4 गेमों में लूज कर जाओगे तो कमबैक करना बहुत मुश्किल होगा। और वैसे भी हमने देखा हुआ है कि किंग्स 11 इज नॉट अ कमबैक किंग्स। तो इन्होंने पहले मैचेस में अच्छा खेला है, ये गेम्स बाद में देते गए और बाहर हो गए। लेकिन अगर आप इस बार अगर आप शुरू से ही बहुत मतलब कहते हैं ना कि अपने आप को इस लेवल पे लेके चले जाओगे कि 2-3 गेम में हम हार चुके हैं, तो फिर देयर विल बी नो कमबैक फॉर श्योर। बिल्कुल। और आई थिंक तुम सही कह रहे हो, किंग 11 पंजाब जो टर्न बैक किंग्स बनती जा रही है कि जीतने से टर्न बैक करके वापस आए थे, जो साउथ अफ्रीका करती थी, आपको याद है? अच्छा लकी, एक अमेजिंग स्टैट ये है कि 2 अमेजिंग स्टैट आपके सामने रखूंगा। एक, किंग 11 पंजाब और आरसीबी ने 24 मैच खेले आपस में हेड टू हेड और 12-12 से टाइड है। 12-12 है। दूसरा मैच हो रहा है दुबई में, ठीक है, और वहां पे पिच होगी स्लो। यहां पे मैं लाता हूं लाइकली 11, जो हम नहीं बता रहे, ये हम क्रिक इन्फो से जो है आपको ये टीम लेके हम डिस्कस कर रहे हैं। लकी, जो क्रिक इन्फो पे जो लाइकली टीम प्रिडिक्ट हुई है बाय द एक्सपर्ट्स और बाय हुएवर, वो ये कहते हैं कि गेल की अभी भी जगह नहीं बनती और क्रिस जॉर्डन को अभी भी किंग 11 पंजाब में चाहिए। स्लो पिच है दुबई की, आपने देखा था पहले मैच में चावला जो बन गया था ट्रम्प कार्ड उस स्लो पिच के होने की वजह से अगेंस्ट नन अदर देन मुंबई इंडियंस। क्या ये ना खिला के गलती करेंगे सलमान? अगर ये प्लेइंग 11 सेम टू सेम खिला रहे हैं और नो डाउट सलमान, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि आप अगर 2-3 पहली गेम में हार गए और उसके बाद क्रिस गेल की वापसी करवा रहे हो, तो उसके ऊपर भी प्रेशर होगा कि भाई सारे के सारे गेम जिताने, राइट? अब आपने जीती हुई गेम तो दे दी है, लेकिन अगर उस पर भी आप अमल करें कि नो डाउट आपका कप्तान चाहता होगा या आपकी मैनेजमेंट चाहती है कि 1 या 2 मैचेस हम अपनी वही प्लेइंग 11 के साथ खेलें जो बनी होती है। चलो एक बना होता है कि हाँ भाई मैं एटलीस्ट 2 या 3 गेम में तो दूं इनको, लेकिन सलमान आपको ये भी चेक करना है कि आप कहाँ खेल रहे हो, सिचुएशंस क्या हैं। अब गेल जैसा बैट्समैन अगर बाहर बैठा है और उसके हिसाब से अगर करुण नायर को भी बाहर निकाला जाता है, तो आप बैटिंग लाइनअप चेक करो, क्या बैटिंग लाइनअप हो सकती है। लेकिन द ओनली डिफरेंस विल बी निकोलस पूरन 1, ग्लेन मैक्सवेल 2, या क्रिस जॉर्डन और रवि बिश्नोई शेल्डन, ये 4 पहले से खेल रहे हैं। तो अगर गेल अंदर आते हैं तो नो डाउट इसका मतलब क्रिस जॉर्डन बैठेंगे। और अगर कहीं सलमान सोचने वाली बात है, जो आपने स्पिन वाली बात करी है कि स्लो होती है, तो आपके पास गेल के हिसाब से भी स्पिनर मौजूद है। लेकिन मुझे लग रहा है ये मैक्सवेल पे रिलाई कर रहे हैं एज ए स्पिनर, मुझे ये फील हो रहा है।
तो सलमान गलत तो कुछ नहीं है, मैक्सवेल इज अ मैच विनर, आपको डेफिनेटली यूज करना है, ही इज अ प्रॉपर बैक ऑलराउंडर, राइट? हमने देखा है उसने बहुत सारी गेमें पंजाब के लिए निकाली भी है, ओपन भी करता है इसमें कोई तो मत नहीं है कि आप मैक्सवेल को यूज नहीं कर सकते, तो डेफिनेटली आपके पास वो ऑप्शन है, राइट? मोहम्मद शामी और शेल्डन कॉटरेल को तो आप छुओगे नहीं जब तक ये इंजर्ड नहीं होते। रवि बिश्नोई के साथ अगर आप लेकिन घाटा सलमान वही दिख रहा है कि 3 स्पिनर्स हो जाएंगे फिर टीम में, राइट? यहाँ पे ये घाटा दिख रहा है। स्लो पिच है, थोड़ी वैरायटी मिल जाएगी आपको, है ना? या ज्यादा हो जाएगा तुम्हारे ख्याल में? 3 स्पिनर एक टीम में, या तो वो प्रॉपर बहुत ही आला किस्म के बैट्समैन भी हो, जैसे मैक्सवेल को ले लो आप, राइट? तो आप इनको डेफिनेटली, अगर इनका बॉल नहीं चलेगा तो आप इनसे रिलाई कर सकते हो कि यार मैक्सवेल की पूरी बैटिंग बाकी है, राइट? आप ये चीज रवि बिश्नोई से नहीं देख सकते, लेकिन रवि बिश्नोई खेल रहा है तो वो प्रॉपर बॉलर की तरह खेल रहा है, तो डेफिनेटली सलमान, एग्जैक्टली, डेफिनेटली एक ऊपर नीचे का चूक तो होगा शायद कहीं ना कहीं, या वो बैटिंग में होगा या बॉलिंग में होगा। लकी मैं सिर्फ मुझे प्रमाण पे इसलिए आ रहा हूँ कि वो स्लो पिचेस पे बॉल कराने के आदी हैं। सीपीएल में भी स्लो पिचेस थी, वेस्ट इंडीज में, कैरेबियन में, और वहां बहुत आला उन्होंने बॉलिंग करी। ट्रिनिडाद में सिमिलर पिचेस थी, दुबई और अबू धाबी की, शारजा की थोड़ी सी स्लाइटली बिल्कुल। मुझे सिर्फ यही दिख रहा है कि कहीं ये चले लाइकली है। अब मुझे गेल का ये नहीं पता है कि वाई इज ही आउट, मतलब वो फिट नहीं है, किस चीज के कारण नहीं है, नहीं तो करुण नायर की जगह तो बनती है उनकी, क्योंकि पूरा जो गेम उसने खेल दी थी या जो गलती कर दी थी, बट निकोलस पूरन इज अ क्लास बैट्समैन सलमान। पिछले साल इसने बहुत सारे रन बनाए, यू कैन नॉट डिनाई दैट फैक्ट। बस यही फर्क है कि अब या तो निकोलस पूरन या तो गेल करके अंदर आ रहा है, या गेल, बहुत बिल्कुल सही बात है, ह्यूज डिफरेंस। दोनों के दोनों बल्लेबाज आला किस्म के हैं, लेकिन क्रिस गेल का 326 छक्के हैं सलमान, कैन यू इमेजिन दैट? और उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है एबी डिविलियर्स 214 छक्कों के साथ। कैन यू सी दैट गैप? एब्सोल्युटली ह्यूज गैप, और बड़ा नाम है एबी डिविलियर्स, बड़ा नाम है, छोटा नाम नहीं है। देखिए एक छोटी सी कंपैरिजन कर लेते हैं राइट अवे। तेंदुलकर चले ना चले, एक टाइम होता था जब तेंदुलकर बैटिंग करने आता था कि हाँ भाई ये प्लेइंग 11 में तेंदुलकर है, चाहे वो पहली बॉल में आउट हो जाए। दूसरे बॉलर्स को, पूरी दुनिया के बॉलर्स को ये होता था कि भाई जब तक इसका बल्ला चल रहा है, या सचिन तेंदुलकर आउट नहीं हुआ, चाहे 25 बॉल में 5 रन बनाए हो, वो एक थ्रेट होता था। तो T20 का राजा है क्रिस गेल, नो डाउट, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। द ओनली थिंग इज या तो फिटनेस कम है या एज फैक्टर हो गया है कि 2-3 गेमें देते हैं, दैट्स इट। बट यू नेवर नो सलमान कि आप इतने बड़े नाम को कैसे यूज कर सकते हो, यू हैव टू फिगर इट आउट। अच्छा, ऊपर से निकोलस पूरन 2 बार आउट हुआ, ही इज अ मैच, लेकिन 2 बार निकोलस पूरन लास्ट मैच में आउट हुआ है 0 पे। पहले 2 बॉलों में रवि अश्विन उसको ले गए, और उसके बाद 2 गेंदों में अगले उसमें सुपर ओवर में पहली बॉल पे रबाडा ने पहली बॉल आउट। अच्छा लगी, ये तो थी किंग 11 पंजाब की टीम। आई थिंक पहला मैच आने के बाद सिलेक्शन उनके लिए थोड़ी सी टफ बन गई है, और मेरे ख्याल में जो टीम हमारे सामने, आई डोंट नो कितनी क्लोज इसकी टीम खेलेगी, ये तो कल सुबह ही पता चलेगा। हमारी सुबह है कनाडा की, बहरहाल दुबई में तो शाम हो रही होगी। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की तरफ आते लगी, पहला मैच वो जीत गए और बड़े मजेदार किस्म से तरीके से जीते, बहुत आला परफॉर्मेंस थी, बैटिंग की बेस पे वो जीते, लेकिन बॉलर्स ने अपना काम किया। 163 बहुत बड़ा स्कोर नहीं था, लेकिन बॉलर्स अपना काम करके, जो कभी इनका खासा नहीं होता, कभी इनकी स्पेशलिटी नहीं होती, लेकिन इस बार वो नजर आ रहा है। पदेकाल तो खेलेंगे, जबरदस्त उनकी डेब्यू है, 3rd हाईएस्ट स्कोर बाय डेब्यू स्कोर बाय इंडियन प्लेयर इन आईपीएल उन्होंने कर लिया, मार दिया। एरन फिंच, विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, जॉर्ज फिलिपे, मोइन अली अब अवेलेबल है, लकी पहले अवेलेबल नहीं थे, वो अगर खेले तो किसको कीपर बनाएंगे, ये मेरा एक सवाल है। ठीक है, अगर उनको खिलाया जाता है, दुबे और गुरकीरत में किसको खिलाना चाहिए? वॉशिंगटन सुंदर, उमेश यादव, नवदीप सैनी और चाहल की जगह तो पक्की है। अब ये 4 नाम आपके सामने है, जॉश फिलिपे और मोइन अली, कीपिंग कौन करेगा? और दुबे और शिवम दुबे और गुरकीरत सिंह, उनमें से कौन खेलेगा आपके ख्याल में? सलमान, ये विकेट कीपर के हिसाब से तो मोइन अली के साथ थोड़ी सी ज्यादती हो जाएगी, बिकॉज वो तो बॉलर बैट्समैन या बैट्समैन बॉलर ऑलराउंडर है, राइट? एबी डिविलियर तो कीपिंग अगर आप उसको, हाँ, वो अगर उससे करवाएं, क्योंकि आप एक चीज चेक करो, एबी डिविलियर्स
कीपिंग उस वक्त करते हैं, फिर दिखेगा कि अगर एबी डिविलियर्स कीपिंग कर रहे हैं तो फिर मोइन अली इन है सलमान, क्योंकि एबी डिविलियर्स की फील्डिंग ने आपने फील्डिंग चेक करी होगी, बाउंड्रीज में क्या आला किस्म की फील्डिंग भी करते हैं, तो डेफिनेटली एग्जैक्टली अगर डिविलियर कीपिंग कर रहे हैं तो फिर मोइन अली इन होगा, राइट। अगर जॉर्ज फिलिप को ही प्रॉपर बैट्समैन कीपर बैट्समैन लिया जाए तो मोइन अली बैठ रहे हैं, क्योंकि इन दोनों में से सिर्फ एक ही खेल पाएगा, क्योंकि 4 ऑलरेडी हो जाएंगे, राइट। और शिवम दुबे ने पिछले मैच में बहुत आला परफॉर्मेंस दी है, तो नो डाउट आप वो चीज उनसे छीन नहीं पाओगे। रेस्ट सेम टीम है। मुझे लग रहा है सलमान की बस जो चेंज आना था ये जॉर्ज फिलिप और मोइन अली के बीच में ही आएगा, बिल्कुल, जस्ट टू मेक इट श्योर कि इफ एबी डिविलियर्स कीपिंग कर रहे हैं तो फिर मोइन अली इन, फिर मोइन अली इन हो गए तो आप सलमान एक चीज और चेक करो, बॉलर बैट्समैन आ गया, उनका बैट्समैन बॉलर आ गया, वो भी अच्छी क्वालिटी का, एग्जैक्टली, और वो भी लेफ्ट हैंडर, तो कॉम्बिनेशन बहुत आला बनेगा। फॉर एग्जांपल करे पार्टिकल लेफ्ट हैंडर है, कहीं गलती से उसकी विकेट गिरती है तो मोइन अली कैन बी अ रिप्लेसमेंट राइट अवे, लेफ्ट राइट। मोइन अली ओपन भी किया, लकी आरसीबी के लिए ओपन भी कर चुका है मोइन अली, नो डाउट मोइन अली को आप मजाक नहीं, यकीन मानो लकी, मुझे तो ये लगता है कि पडिक्कल की किस्मत अच्छी थी कि मोइन अली पहले मैच में अवेलेबल नहीं थे, क्या पता पडिक्कल को अपने चांस का वेट करना पड़ता, कोई पता नहीं करना, लेकिन बच्चे ने अपना प्रूव किया है, प्लेइंग 11 में अपनी जगह बनाई एंड ही प्रूव्ड इट, उसकी शॉटों में दम है, तो डेफिनेटली उसके आगे बहुत सारे चांसेस आने वाले हैं, अनलेस कि वो बिल्कुल फ्लॉप हो जाए, राइट। 3-4 मैचेस में ना चले तो फिर डेफिनेटली अगर वहां पे रॉयल चैलेंजर्स फंस रही है तो फिर डेफिनेटली चेंज आएगा, बट फॉर द टाइम बिंग लड़के में पूरा कॉन्फिडेंस है, तो नो डाउट। अच्छा लगी, the only difference if wicket keeper is AB de Villiers, मोइन अली कैन बी इन। आखिरी सवाल की तरफ आता हूं आपके शो के, वो ये है कि टीमें तो हम बात कर चुके हैं, टीमों की जो पोटेंशियल 11 हम देख रहे थे हमारे सामने, क्या होगा कल पता चलेगा, लेकिन प्रेडिक्शन किस तरफ जा रही है? आरसीबी एक कॉन्फिडेंस बूस्ट में है, किंग 11 पंजाब थोड़ी उलझी और खोई नजर आ रही है, जीता हुआ मैच हार गए, बड़ा मोरल डिमोरलाइजिंग होता है उनके लिए। आरसीबी बहुत मोरल बूस्टर बने, 160 डिफेंड कर लिए, कैसे टकराएंगे दोनों आपके ख्याल में? वही हाल सीएसके और राजस्थान का भी था। दोनों मुंबई इंडियन देखें हार के जीती है, बहुत आला खेली है, सीएसके जीत के हारी है, राइट, जीत के हारी है। रॉयल चैलेंजर्स जीती है बहुत देर के बाद, पहला मैच जीती है और बहुत थोड़े कम राजस्थान के बावजूद जीती है, राइट, राजस्थान सॉरी आरसीबी सॉरी। हाँ, तो मतलब ये आरसीबी वाज वेल नोन फॉर बिग रन्स, ये 200 प्लस बहुत बारी मार चुके थे, लेकिन वो मारने के बाद भी हार गए। अभी इन्होंने एक मोमेंटम जो अपनी बॉलिंग पे बनाया है, तो सलमान ये सिर्फ एक मैच में नहीं दिखेगा, इनको ये कंटिन्यूअसली थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा, और तभी जाके इनकी वो टीम की डेप्थ दिखेगी कि दे आर गुड विद बैट एंड बॉल टू। अब पंजाब का अगर आप चेक करो सलमान, तो पंजाब की बैटिंग पिछले बारी चली नहीं है, 34 for 4 थे, 34 for 5, ठीक है। अभी वहां पे पुरन नहीं चले, मैक्सवेल नहीं चले, एक हिसाब से उनका ओपनर नहीं चला, 21 रन बनाए, राहुल अकेला खड़ा होता है तो वो 100 भी मार देगा, उसके बाद सारी शॉटें सुपर ओवर में हारे लकी, फिर भी सुपर एग्जैक्टली। तो जहां से ये अपने आप को छोड़ के आए हैं या छोड़ेंगे, वहीं से, वही कहते हैं ना जख्मी शेर वहीं से भड़केगा कल के गेम में। अब वो ये है कि देखो अभी तक जितने भी टॉसेस जीते गए हैं सलमान, सब ने फील्डिंग ली है। अब ये टॉस भी कल का मैच फिर से फैक्टर बनेगा कि वो टॉस जीत के चेज कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, चेज ही करेंगे कि स्लो पिच है। और डेफिनेटली जब दूसरा कैप्टन जो सेकेंड इनिंग का बैटिंग करने आ रहा है, वो भी अपनी प्रेजेंटेशन में यही बोल रहा है कि वी वुड हैव ऑप्टेड बॉल टू। मतलब टॉस बहुत बड़ा फैक्टर हो गया सलमान, नो डाउट, बहुत बड़ा फैक्टर हो गया। लेकिन और जो मैं पढ़ भी रहा हूं, जो खबरों में भी है, वो ये कि फील्डिंग अंडर लाइट्स इज बिकमिंग ए प्रॉब्लम एज वेल। कई कैचेस छूट रहे हैं और उसके अलावा थोड़ी सी स्लाइड ड्यू का फैक्टर भी आ जा रहा है कुछ ग्राउंड्स में, जिसकी वजह से हर टीम कह रही है जाओ जी बैटिंग करो, हम करते हैं फील्डिंग, अगले में हम जो है इल बी फेवरेबल कंडीशन फॉर बैटिंग, मुझे ये लग रहा है। बहरहाल देखते हैं कल क्या होता है। लकी, आपकी प्रेडिक्शन क्या है उस मैच के लिए, किंग 11 पंजाब या रॉयल चैलेंजर आरसीबी? एज अ फैन सलमान, किंग्स 11 पंजाब, नो डाउट आरसीबी का मोरल हाई है, बट दिस इज क्रिकेट। अभी के लिए तो मैं अपनी टीम के साथ खड़ा होऊंगा, टेक्निकली
अपनी प्रेजेंटेशन यहाँ पे छोड़ के किंग्स 11 के साथ खड़ा होऊंगा। It's not done yet. It was just a bad day to forget, you know. आगे बढ़ने वाली बात होती है। And definitely कल की गेम अगर हार जीत अपनी जगह सलमान, एक competitiveness दिखनी चाहिए, उसका मजा कुछ और होता है। बिल्कुल, आज के वाली गेम कल पंजाब को दिखाना पड़ेगा, अदरवाइज ये 2 या 3 गेम में जो टीम कंटिन्यूअसली हार जाएगी सलमान, they won't be able to come back for sure। देखिए आप देख रहे हैं कितना क्लोज टूर्नामेंट है, आप हारते चलेंगे आपके लिए मुश्किल होती चली जाएगी, आप रिकवर करोगे फिर भी क्लोज नहीं आ पाओगे, नहीं बिल्कुल एग्जैक्टली। गेम चाहिए जिसके कारण आपका मोरल नहीं हो जाए। हाँ, लकी ने दे दी अपनी प्रेडिक्शन का किंग 11 पंजाब आरसीबी को हिला सकती है। आरसीबी का पल्ला भारी लग रहा है ऑन पेपर बिकॉज ऑफ देयर फर्स्ट विन एज वेल, मगर सीएसके का पल्ला भी भारी था। कुछ भी हो सकता है, क्रिकेट फनी गेम है और आईपीएल के कॉन्टेस्ट इतना क्लोज जा रहा है कॉम्पिटिशन ऑलरेडी कि बहुत मजा आ रहा है और कुछ भी हो सकता है किसी वक्त भी। मगर बात वहीं आती है, 1-2 बैट्समैन खड़े हो गए, लंबी बारी खेल गए और उनके अराउंड प्लेयर्स ने कैमियो खेल लिया तो कुछ भी हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग बादशाह। लकी और मेरे तरफ से आप लोगों का शुक्रिया। हमें सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें वीडियो और फैला दें हर जगह जहां जहां फैला सकते हैं। जिस तरह रोहित शर्मा छक्के मार रहे हैं, संजू सैमसन छक्के मार रहे हैं, आप भी उस तरह शेयर और लाइक्स मारते जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरी तरफ से बाय। थैंक यू लकी, बाय। बाय एवरीवन। थैंक यू सलमान।